होगा, संख्या के रूप में आया। इसमें जो यूज किए थे टर्म, सबसे पहला हमने यूज किया डिजिट्स, है ना। डिजिट्स क्या है तो हमने पढ़ा 0 to 9, 0 से 9 तक जो होता है क्या होता है, संख्या होता है। 0 से 9 तक संख्याएं, किसी भी संख्या को तुम लिखो, किसी भी तरह से लिखो, बात आपको समझ में आता है कि आपको जो यूज होने वाला है वो 0 to 9 ही यूज होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक ही यूज होगा और कोई यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आता है आपको, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बात करता है कि 0 से 9 तक जो यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमने कल बोला था कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये एक समूह बनाया जिसको एक परिवार का नाम दे दिया। कोई भी परिवार बनाया था। अब भैया ये जो परिवार बना है ना, जैसे इससे बढ़ता है वैसे से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, बंटना शुरू हो जाता है। तो बढ़ता है तो हमने बताया कि इसको जब बांटना शुरू किए तो हमें पता चला कि ये जो होता है पहला, दूसरा और तीसरा 3 फेजों में हमने बांटा। पहली बात किए कि प्राकृतिक संख्या की बात किए, है ना। किसकी बात किए, प्राकृतिक, है ना, संख्या की बात की। जब प्राकृतिक संख्या की बात हुआ तो उसमें ये पता चला कि जो प्राकृतिक संख्या आपका होता है वो होता है 1, है ना, 2, 3, 4 समथिंग, कहां तक जाएगा, सो ऑन, आपका इनफिनाइट तक जाएगा। कहां तक ले जा सकते हैं, इनफिनाइट तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां शुरू हुआ, 1 से, खत्म कहां हुआ वो तो पता ही नहीं हमें है कि कहां खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन वो होगा किस रूप में, हमारे बस की बात नहीं है ना। जितना हम लिखते जाएंगे उतना वो संख्या बढ़ते चला जाएगा। ये बात समझ में आता है। अब ये हम किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में समझे थे कि गिनती में प्रयुक्त होने वाले सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। इसके समूह को किससे हम डिनोट करते हैं, n से। n से इसको डिनोट करते हैं। ये बात। दूसरी बात जो हमें चला था वो था आपका w। w किसको रिप्रेजेंट करता था, होल नंबर को। इसका मतलब है पूर्ण संख्या को। किसकी बात कर रहा था, पूर्ण संख्या की बात कर रहा था। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो हमने बोला था कि यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको जोड़ दिया जाए, 0 को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। इसको किससे डिनोट किए थे, W से डिनोट किए थे। और W के बाद क्या चला तो हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन, कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी ना तो इसका अंत है और न ही। ये बात समझ में आता है पूरी तरह से। तीसरी बात जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तीसरा जो बांटा था वो आपका था, है ना, पूर्णांक। क्या था, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर्स बोलते हो। अब इंटीजर्स होता क्या है, तो क्या हुआ कि यदि हम पूर्ण संख्या के समूह में, है ना, पूर्ण संख्या के समूह में किसको मिला लें, है ना, ऋणात्मक संख्या को अगर सम्मिलित कर लें, किसको सम्मिलित कर लेंगे, ऋणात्मक संख्या को अगर हम सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम कह दें कोई ऑप्शन, अब हम बात करें, अगर हम बीच में 0 को ले लेते हैं तो ये 2 कैटेगरी में बढ़ता है। अगर नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं हम जा रहे हैं उन सभी को नंबर लाइन पे ही, है ना, बांट सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। अब अगर ये कह दे, इसको एक बात फिर से हम लोग समझेंगे रफली, है ना, क्या होता है कैटेगरी वाइज बांटेंगे। अगर हम यहां से कह दें कि अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 को लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, नेगेटिव संख्या। यानी 0 के बाद -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3 सो ऑन, ये चला जाएगा कहां तक, माइनस इनफिनिटी इसको कह सकते हो।
क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनाइट। और अगर हम RHS लेते हैं, है ना, तो वो किसके रूप में, 1 2 3 4, ये भी इन्फिनाइट के रूप में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? यानी कि यदि जीरो, यानी पूरा का पूरा ये जो इतना भाग आप देख रहे हैं, वो पहले ही हम पढ़ लिए किसमें, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या। सिर्फ सम्मिलित किसको किया, तो ऋणात्मक या नेगेटिव वैल्यू को हमने सम्मिलित कर लिया। तो दोनों अगर पूरा जब मिला तो क्या बना दिया, यानी इंटीजर्स। ये हमने समझा कि नहीं समझा था? उसके बाद हमने क्या बोला था, है ना, कि अस्पेसिफिक भी था कुछ, आपके पास अस्पेसिफिक भी संख्या था। क्या नाम हिंदी में, विशिष्ट संख्या। बात किए थे ना इसकी, कि विशिष्ट संख्या भी होती। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देख लें। बोला गया कि अगर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो इसके समुच्च को किससे डिनोट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से। और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। एक एन है जो कि प्राकृतिक संख्या की बात करता है, और डब्ल्यू है जो कि पूर्ण संख्या की बात करता है। अब कहता है, क्वेश्चन कल भी उठाए थे कि बताइए कि क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, यस, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। लेकिन अगर आपसे बोल दिए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो 0 तो इसमें सम्मिलित है नहीं, इसीलिए क्या नहीं हो जाएगा, ये कभी भी पूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बताओगे, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। यानी वो तो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा किसी खास यानी पार्टिकुलर, है ना, सिचुएशन के लिए, परिस्थिति के लिए अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो वहां तो डिफाइंड हो जाएगा कि अगर मेरे पॉकेट में कितना है तो 10,000 रुपये रखा हुआ, वो तो समझ में आता है कि वो पार्टिकुलर लिमिट कितना है, 10,000 तक। अब अगर वो कहीं मार्केट जाएगा तो कितना तक खर्च कर सकता है, 10,000 तक, है ना। उसमें भी हो सकता है वो कुछ कम खर्च करे, क्योंकि उसको आने जाने का भी चाहिए, कुछ तो चाहिए उसके पास, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर वे अगर हम लेते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन जहां वो वैल्यू फिक्स हो सकता है, लेकिन अमूमन अगर संख्या की बात करें तो वो फिक्स कभी भी नहीं होगा। ये जितना बढ़ाइएगा उतना वो बढ़ते चला जाएगा, है ना। दूसरी बात बोले कि एक संख्या होता है जिसका नाम लेते हैं विशिष्ट संख्या। क्या नाम लिए, विशिष्ट संख्या, यही नाम लिए थे ना। अब विशिष्ट संख्या होता क्या है, जिसको है ना स्पेसिफिक नंबर बोलते हैं। तो कहता है ना, कि वैसी संख्या या धनात्मक संख्या बोलो, है ना, घन के रूप में, यानी धनात्मक संख्या जो कि, है ना, क्या हो उसका एक अपवर्त के सिवा कोई अपवर्त है, यानी एक गुना, सिर्फ ओनली, यानी एक और केवल एक गुना, वो कौन हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला गुणनखंड कौन हो जाएगा, एक। यानी अगर हम कहते हैं 1 × 1 बराबर 1, उसके बाद 3 × 1, है ना, या तो वो 3 से कटेगा या तो वह 1 से कटेगा, लेकिन अब वर्ग तो उसका एक ही होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आप ले सकते हो 5 × 1 बराबर 5, है ना। आप ले सकते हो 7 × 1, है ना, बराबर 7। इस तरह से आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसका एक केवल एक अपवर्त होगा, वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट संख्या, है ना। इस बात को खाली कैटेगराइज है ना, हमने इसको बांटा है सिर्फ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि आपने ये पहले ही पढ़ चुका
जितनी भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो सब के सब आपको पहले ही बताया जा चुका, बस रिवीजन टाइप पे समझ। उसको एक्चुअली हम इस पे थोड़ी जाएंगे, हमारे यहाँ तो बे कहीं और है, कुछ और सोचना। लेकिन जितने भी नंबर सिस्टम है ना, जितने भी नंबर सिस्टम के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे चैप्टर को, जिसपे बहुत सारा सिलेबस पे आपको दे दे, है ना, वो किसे पहला हम सिम्प्लिफिकेशन कर रहे हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या क्या है, किस तरह से बटा, है ना। उसके बाद है आपको बहुत सारा एपी है, जीपी है ना। एलसीएम भी अब बीच में ले आएंगे थोड़ा सा, लेकिन वो बात तो अलग जाता है, लेकिन हाँ लाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद है ना एडी है, एओ है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप पढ़े होंगे, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, प्लेस वैल्यू आपको इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन सबको पढ़ने से पहले, है ना, बारी बारी से हम अगर शुरू करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम उसके अंदर कौन कौन से टर्म यूज करने वाले हैं। अगर आपसे बोल देता है ना, कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या अगर बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू दे दिया गया है कि बताइए प्राकृतिक संख्या इस तरह से लिखा गया है, तो जैसी प्राकृतिक संख्या आ जाएगा तो उसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। और जब ये पता हो जाएगा तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये बात समझते हो? बाकी तो है ही आपके पास पढ़ने का। अब पूर्ण से यानी विशेष संख्या भी हमको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक नंबर कौन होता है। दूसरी बात चलता है कि हमने पढ़ा है सम संख्या के बारे में, है ना, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है? तो बोला गया कि वैसा धन संख्या, धनात्मक संख्या जो बोलो, है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यही बोलते हो ना, कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा? ये हमेशा किस फॉर्म में, इसका व्यापक अगर रूप बोला जाए, है ना, बोलते हो ना व्यापक रूप, तो वो क्या हो जाएगा? 2n के रूप में रहेगा, हमेशा 2 के गुना में रहेगा। n माने नंबर, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर बोलो, तो n में नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब है कि 2 इंटू, अगर पहला नंबर की बात करें तो खुद ब खुद 2 है, एक तो होगा नहीं, है ना। अगर हम इसको बोले 2 इंटू, अगर दूसरा नंबर की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? इस तरह से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तीसरी की बात करें तो 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 बराबर कितना? यानी इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ेगा ना जहां तक जाए। इसमें ये भी सीखेंगे कि 1 से 20 तक में कितने सम संख्याएं हैं, है ना, 20 से 30 तक में कितने हैं, 10 से 50 में कितने हैं। बहुत सारे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, समझने की चीजें हैं। तो ये बात करता है सम संख्या की। दूसरा जो टर्म आया, है ना, वो तो क्या था आपका? विषम संख्या। कहा गया वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगा आपका? विषम संख्या। अब इसका व्यापक रूप क्या हो जाता है? इसका व्यापक रूप होता है 2n माइनस 1 के रूप में रहता है, हमेशा 2n माइनस, यानी 2 जितना भी नंबर उसको गुना करे उसको में 1 घटाइएगा, हमेशा पीछे चले जाइए। अगर पहला बात करते हैं, बात कर लेते हैं पहली की, तो कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि n बराबर अगर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इजकल टू 2 इंटू 1 यानी 1, और 1 से 1 गया तो अगर n बराबर 2 रख देते हैं, दूसरा नंबर की बात किया तो 2 इंटू 2 माइनस 1 4, अब माइनस 1 इजकल टू, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये निकलते चल जाएगा। हमें समझ में आना चाहिए कि वो सम है या विषम है, तब तो आगे क्वेश्चन में हम टच कर पाएंगे अच्छी तरह से। ऐसे भी कर लोगे लेकिन वेल डिफाइंड होगा, अच्छी तरह से आप बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप सब फैक्ट को समझ में आएगा तो प्रॉब्लम। और इसके बाद अगर हम आता है तो और भी कुछ संख्याएं जिनको हमें समझें, जैसे सहअववाद संख्या और सहअववाद, है ना, सम संख्या विषम संख्या तो हम समझ लिए। अब हम समझे, आगे लिखिएगा, अभाज्य संख्या।
है ना। अब ध्यान देना, आवाज संख्या कहता किसे है? और इसी को हम कहते हैं रूढ़ संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम। क्या बोलते हो आप? प्राइम नंबर। लिखोगे एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा खुद को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, या अपने को छोड़कर, है ना, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक तथा अपने से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब समझने वाली बात है कि जैसे ही हम बोल दिया अभाज्य संख्या, अभी हमने बोला था किसको, है ना, विशिष्ट नंबर, है ना। अब दोनों में समानताएं हैं। समानते क्या हैं कि आवाज ये कहता है, ये भी वही कहता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या, क्या कर रहा है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और खुद व खुद के अलावा किसी से विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो सबसे पहला एक से बड़ा तो एक तो होगा नहीं ना होगा, तो क्या ले लेते हैं, दो होगा या नहीं होगा, है ना। तो दो होगा। देखो दो को जैसे लिखते हैं तो 2 गुना 1, तो दो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, होगा कि नहीं होगा। एक से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो खुद से कटेगा। तो सबसे पहला नंबर अगर अभाज्य संख्या की बात करें या रूढ़ संख्या की बात करें तो 2 होता है। अब 2 एकमात्र ऐसा है जिसको हम बोलते हैं दो सम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या जवाब दोगे? सम है या नहीं, तो साथ में अभाज्य संख्या भी है, यानी रूढ़ नंबर भी है, तो हम कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। अब दूसरी और कौन आएगा? 3 आएगा या नहीं आएगा? 3 जैसी आता है तो हो जाएगा कितना, 3 गुना 1। और भी कोई गुणाखंड होगा इसका, फैक्टराइज कर सकते हो इसको, और नहीं, ये इतना ही होगा। अब इसको क्या लिख रहे हो, यानी या तो 3 से कटेगा या तो, बात समझ में आ रहा है। और भी नंबर हम ले सकते हैं। अब अगर हम ले लेते हैं 4, बताओ 4 गुना जो 4 है, 4 जो है 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा। ये 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये जो 4 है कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमारा डिफिनेशन कहता है, परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे, है ना, या 1 से कटे और किसी भी संख्या से वो विभाजित ना हो, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा वो, है ना, वो कभी भी अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि 2 ऐसा है जो कि सअभाज्य यानी सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात को? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? एग्जाम्पल अगर बोले तो आपका हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या 1 कैसे हो जाएगा, है ना। 1 को हम नहीं लेते, 1 से क्या बोले, पहले ही लिखा दे 1 से बड़ी, है ना।
एक से बड़ी, ना कि एक बराबर भी नहीं बोले, एक से बड़ी यानी जब भी शुरू होगा तो 2 से शुरू होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो 2 आपका समवाद संख्या है। लिखिए एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7 सोन बढ़ते चला जाएगा आपका, जितना भी हो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका। हो गया। है ना, नोट में लिख लेना, 2 एकमात्र समआवाज संख्या है। 2 एकमात्र समआवाज संख्या है। 2 एकमात्र समआवाज संख्या है। क्लियर है? अब आएंगे अभाज्य संख्या की बात करेंगे। किसकी? अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या की बात करेंगे। लिखोगे भाज्य संख्या। या इसी को बोलते यौगिक संख्या। क्या बोलते हो? यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। लिखोगे एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा अपने के अलावे, जो एक तथा अपने के अलावे किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है या यौगिक संख्या कहलाती है। हो गया। अब एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो इसको? आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो आपका 4, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, कहां शुरू होगा? 4, 2 से भी कटेंगे, 1 से भी कटेंगे, अब खुद ब खुद 4 से भी कटेंगे। उसके बाद आपका 6 होगा कि नहीं होगा? 3 से भी कटेगा, खुद 6 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद 9 होगा, 9 होगा ना? हाँ 8 भी होगा, 2 से कटेगा, 4 से है ना? ये सब लिख सकते हो एग्जाम्पल में। नहीं सॉरी, उल्टा हो गया ना। क्या कर रहा है? ध्यान देना। इसमें कौन कौन आएंगे आपको? पहला तो आपका 4 आ जाएगा, है ना? 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद 9 है,
15 है, इस तरह से, है ना। बाकी तो सब संख्याएं हैं, यानी आपका 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा और 15 भी आएगा, सो ऑन। इस तरह से आप बढ़ाते चले जाओ। पहले लिख लो। हाँ, वो भी आएगा, 8 भी आएगा। यानी सीधा कहते ऐसे अगर हम बोलते हैं कि वैसी संख्या, क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्त हो, 2 से ज्यादा अपवर्त हो, यानी 2 से ज्यादा गुणाखंड हो, है ना। जिसका 2 से ज्यादा गुणाखंड हो वो क्या कहा जाएगा, है ना, वाच्य या यौगिक नंबर ही बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, है ना, इंग्लिश में बोलोगे तो कंपोजिट नंबर। 12 नहीं कटेगा, काटो, जितना काट सकते हो, हम एग्जाम्पल लिखा है ना। भले ही बोल दिया कि जिसका 2 से ज्यादा, है ना, 2 तो खुद ब खुद है ही, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। जो काटेगा उसको लिख देंगे। एग्जांपल बन, समझ रहे हो ना। इससे कटेगा, इससे भी कटेगा। अब है अगला है सअवाच्य संख्या। सअवाच्य संख्या सब पूछता है क्या? सहभाज्य की भाज्य में सअवाच्य, सॉरी, उसे मिले अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलते हो, सअवाच्य संख्या को प्राइम नंबर। लिखोगे जब दो या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अतिरिक्त, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणाखंड न हो, एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणाखंड न हो, अर्थात जिसका महत्तम सवर्तक 1 हो, सअवाच्य संख्या कहलाता है। समवर्तक SCF, महत्तम समवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक SCF, जिसको कहते हो, ब्रैकेट में लेना, है ना। 1 हो, एक हो, सअवाच्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम ले 5 और 7 की बात करें, हम बात कर दें 5, 7 और 13 की बात करें। अब दोनों में देख लेते हैं कि अगर 5 को हम क्या करें, 5 से 7 में क्या निकाले, FCF निकाले, तो 1 5 आएगा, कितना बचेगा, 2। अब यहां 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना, 1, 2 से 2 मरतबे कैंसिल आउट, कितना आया, 1 ही आया। क्या बोले थे, SCF इसका कितना हो गया, बराबर हुआ, क्या कहलाएगा ये, है ना, सअवाच्य संख्या। अब 5, 7, 13 है, कितना है, 5, 7 है, और पहले 5 से 7 में दिए तो हमको 1 आया। अब हम क्या देंगे, 7 को 13 से दे देते,
कि एक को देंगे तो भी वही बातें हो गया, एक कैसे दोगे ना, समझ में आ रहा है ना, लिख लोगे। और ऐसे भी जितने भी नंबर है आप मिलाइएगा, आपको निकल, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हाँ, अब अगला होगा द्विअभाज्य संख्या। क्या हो गया, द्विअभाज्य संख्या, जिसको जुड़वा संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जुड़वा संख्या भी बोलते हैं, है ना। को की जगह ट्वाइन कर देना, ट्वाइन प्राइम नंबर, TWIN, ट्वाइन प्राइम नंबर। लिखोगे अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच में केवल 2 का अंतर हो, जिनके बीच में केवल 2 का अंतर हो। अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच में केवल 2 का अंतर हो, द्विअभाज्य संख्या कहलाती है। अब कौन कौन हो जाएंगे, ये तो आपको ऐसे पता हो जाएगा, 5 7 है या नहीं है, द्विअभाज्य में आएगा या नहीं आएगा, दोनों में कितना जोड़ा है, वेरी गुड। लेकिन वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। उसके बाद 7 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, समझ रहे हो ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, द्विअभाज्य संख्या कहला जाएंगे। तो आप लिख लोगे 6 आपका अभाज्य संख्या है, तो कैसे 7 9 हो जाएगा, है ना, 7 9 हो जाएगा। 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा आपका, ये सब। है ना। अब अगला है संपूर्ण संख्या। क्या, किसका नाम लें, संपूर्ण संख्या की बात करें। संपूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट नंबर। देखोगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना हो, वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना हो। क्या, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है, जैसे अगर हम ले लें नॉर्मल सा एग्जाम्पल 6, क्या ले लें 6। आप बताओ 6 को कैसे तोड़ोगे, 1 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो गया ना, आप प्लस 6 आप गुना 6 हो जाएगा खुद। हम खाली गुना खंड कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं क्योंकि ये 6 से भी तो कटेगा। तो अब देखो 3 2 5 1 6 6 का दुगना है कि नहीं है। अब एक और ले लेते हैं, कोई भी 28 ले लेते हैं,
28। अब 1 हो जाएगा, है ना, फिर 2 हो जाएगा, 6 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 28 होता है, 4 से कट गया, उसके बाद 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, गुना, और किसी से कटेगा 28, 14 से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, और कौन है 28 खुद ब खुद। आप देखो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 नहीं 28 और 28 कितना होगा, दुगना है 28 का, समझ रहे हो बात को। तो परफेक्ट कौन कहलाएगा, जब वैसी संख्या जिसके गुणनखंड अपवर्तों का योग इस संख्या से, किस संख्या से, जो संख्या हम ले रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, है ना, संपूर्ण संख्या कहलाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो आता है बात, वो परिमेय संख्या की आती है ना, किसका, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर। क्लियर है, परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या होता क्या, समझ लेना बात को, कि यदि किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहां कंडीशन क्या दिया हुआ है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p ऑफ q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, है ना, p एंड q क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म में अगर इंटीजर हुआ तो क्या कहला जाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी लिख लो कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा p और q कोई पूर्णांक हो, तथा p और q कोई क्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब क्या होगा, एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम किसी चीज को ले सकते हैं, अगर 3/7 कहें तो भी परिमेय संख्या है, अगर हम -1 का फुल नोटेशन दे रहे हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में कारण बस क्या करते हैं, अगर -1 दे रहा है तो जब निकालते हो जैसे करते क्या हो कि 1 प्लस 1 बटा कुछ भी 3 हो गया, 1/3 लिए, तो क्या करते हो, इसको एलसीएम निकालने के लिए बटा में 1 देते हो, और इसके बाद एलसीएम लेते हो तो 3 हो जाता है, यहाँ 3 + 1 करते हो तो 4/3 हो जाता है। क्लियर है, तो वही बात, यानी 1/1 ये भी तो परिमेय संख्या हुआ, p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, p आपका हो गया और q आपका हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है, यानी -1 भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 1 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है, या अगर हम कहते -3/4 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है,